नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। आज का ये वीडियो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आए दिन लगातार हमारे देश के विपक्षी नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू परंपरा का, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं। हमारे देश के इन विपक्षी नेताओं को इनकी औकात दिखानी है। हमारे देश के इन विपक्षी नेताओं को अब मज़ा चखाना है, सबक सिखाना है कि इन विपक्षी नेताओं को समझ में आए कि आज तक इन्होंने जो सत्ता हासिल की है वो हिंदुओं की वजह से है। भले ये विपक्षी नेता रोज एक विशेष समुदाय के लिए हिंदुओं का अपमान करते हो, एक वोट बैंक के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाते हो, पर ये विपक्षी नेता इस सच को भूल चुके हैं कि अगर देश का हिंदू इनको वोट देना बंद कर दे तो इनका राजनीतिक करियर एक झटके में, इनकी राजनीतिक पार्टी एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब ये गुस्सा, ये आक्रोश मेरे अंदर इसलिए है क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे देश के विपक्षी नेता आए दिन रोज लगातार हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा का अपमान करते हैं। और अब एक और नेता, विपक्षी नेता, समाजवादी पार्टी का नेता हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए खड़ा हुआ है। मंझनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का एक विधायक जिसका नाम है इंद्रजीत सरोज, ये समाजवादी पार्टी का विधायक इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए ये कहता है, ये ज्ञान पेलने की कोशिश करता है, हिंदुओं का अपमान करते हुए कहता है कि सन 711-15 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। इस बात से ये विधायक अपनी बात की शुरुआत करता है। आगे ये समाजवादी पार्टी का विधायक ये कहता है कि विदेशी आक्रांता अरब देश से आकर यहाँ भारत में आकर लूटपाट करके चले गए। महमूद गजनी सोमनाथ लूटकर चला गया। मोहम्मद गोरी ने इस्लामिक शासन की स्थापना की। और इतिहास के ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए ये समाजवादी पार्टी का नेता, ये विधायक ये कहता है कि उस समय देवी देवता क्या कर रहे थे, देवी देवताओं ने इनको श्राप दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ये नेता विधायक जो नेशनल सेक्रेटरी भी है, ये आगे ये भी कहता है कि देवी देवता श्राप देते तो मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते, अंधे हो जाते, अपाहिज हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते। पर ये सब नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हमारे देवी देवता ताकतवर नहीं थे। मतलब कितनी बेशर्मी से ये समाजवादी पार्टी का नेता जहर उगल रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि हमारे देवी देवताओं में कुछ तो कमी रही होगी। इस समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक की हिम्मत देखिए कि ये मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जहर उगलता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और आगे ये भी कहता है कि भारत के मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे यहाँ नहीं आते। अब इस मामले में हमारे देश के कुछ चिंटू लोग या इनके समर्थक कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखे कि मैं फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ, तो ये जो साहब है समाजवादी पार्टी का ये नेता, ये विधायक, उसका वीडियो भी है। आप ये वीडियो देखें, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ये अपने मुँह से किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर जहर उगल रहा है। मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनबी आए, अफ़गानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के, जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए, मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, समाजवादी पार्टी का ये नेता, ये विधायक, नेशनल सेक्रेटरी कितना बिंदास होके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। और ये जो जहर हिंदुओं के खिलाफ बार बार लगातार ये लोग उगलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, जो कारण है, वो हम हैं। हम हिंदू, हम बेवकूफ़ हैं कि इनको वोट देते हैं, वरना इनकी हिम्मत
कि इस तरह की बातें ये रोज करे, लगातार करे। जिस तरह की बातें ये विपक्षी नेता, या हाल ही की बात करें तो ये विधायक समाजवादी पार्टी का, ये नेता समाजवादी पार्टी का अपने मुंह से कर रहा है, ये जहर उगल रहा है, उस तरह की बातें, हिम्मत है ये विधायक में, ये नेता में, कि वो एक विशेष समुदाय को लेकर इस तरह की बातें करे, मस्जिद को लेकर, दरगाह को लेकर इस तरह की बातें करे। इसमें हिम्मत नहीं होगी और ये करेगा भी नहीं, क्योंकि इनको उनके वोट चाहिए। इन विपक्षी नेताओं के दिमाग में ये बैठ गया है कि हिंदू तो बेवकूफ़ है। हम कितना भी जहर उनके खिलाफ उगले, उनको कितनी भी गाली दे, उनका कितना भी अपमान करे, वो तो हमें वोट देते ही हैं। तो गालियाँ दो, जहर उगलो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरा आक्रोश यही है कि भाई अब तो समझ जाओ, यहाँ पर अकल नाम की एक चीज़ होती है। अब तो समझ जाओ कि 5 साल में 10 साल में कोई विपक्षी नेता खड़ा होकर हिंदुओं का अपमान कर दे या गलती से कर दे तो समझने वाली बात है कि चलो गलती से हो गया। पर आज तो हम देख सकते हैं कि हर रोज़ एक विपक्षी नेता खड़ा होकर हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदू देवी देवता, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा का अपमान करता है। अब मैं क्या बोलूं मेरे दोस्तों, आए दिन ये विपक्षी नेता इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह से जहर उगलते हैं। इनकी मानसिकता, आप ही कुछ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ऐसे नेताओं को लेकर।